ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अपने मेहमानों पर चर्चा के लिए जाएं उससे पहले एक बार बता दें कि बीजेपी के साथ ही कांग्रेस में भी इस बात को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में ही हो रहा है। जयपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए अपनी तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने बनी पार्क में बैठक की। सूत्रों की माने तो कांग्रेसी नेताओं ने मेयर पद हासिल करने के लिए निर्दलीयों की भूमिका पर भी यहां पर चर्चा की, साथ ही उम्मीदवारों से हार जीत पर फीडबैक भी लिया। इस बैठक में शहर कांग्रेस के सभी दिग्गज भी मौजूद रहे। जो विधायक के प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने हमने मीटिंग की है और मीटिंग नगर निगम के चुनाव के बाद जो कुछ होने वाला है उसके सिलसिले को लेकर के हमने मीटिंग की है। हमने असेसमेंट किया है कि कांग्रेस का बोर्ड बन सकता है और उसी सिलसिले में हमने रणनीति तो बनाई है। नगर निगम चुनाव में हम ये मानते हैं कि सरकार के खिलाफ वेव थी, वेव का रिजल्ट नजर आएगा। कांग्रेस बोर्ड बनाने जा रही है, उसी की तैयारी को लेकर हम बैठे थे। हमारी पूरी तैयारी है, कहीं भी यदि बीजेपी तोड़फोड़ की कोशिश करेगी तो उसका जवाब देकर हम पूरी तैयारी के साथ हमारा बोर्ड बनाएंगे। कोई गड़बड़ नहीं हो, यदि कोई 2-4 निर्दलीय कम पड़े तो उनको भी जुटाया जा सके, वो तो सारी रणनीति बनाई है और ये तय बात है कि बीजेपी हारेगी और नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। वहीं बीजेपी नेता जहां पर एक और बाड़ाबंदी कर रहे हैं तो दूसरी ओर सभी निकायों पर जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। भाजपा के नेता ओंकार सिंह लखावत ने भी निकाय चुनावों पर जीत का दावा किया है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा ओंकार सिंह लखावत ने। स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए हैं और उसमें हमारे राज्य भर की जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार के जानकारी दी है, जिन्होंने हकीकत में चुनाव लड़ा नीचे रह करके, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का परचम सभी जगह फहराने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से कांग्रेस से हम उनके मेयर जितने थे वो सब छीनने वाले हैं। उनकी नगर पालिका और परिषदों में कब्जा था वो उनको हम हटाने वाले हैं। जनता ऑलरेडी फैसला कर दिया, पेटी में बंद है और इसलिए निश्चित रूप से ये जो है ये कांग्रेस का जो 5 साल का स्थानीय निकायों में कुशासन था उसके विरुद्ध ये सबका सब जनादेश होगा और राजस्थान में विकास के पक्ष में जो वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है उसके समर्थन में ये मतदान हुआ है। तो सीधा एक बार फिर से रुक करूंगा हमारे मेहमानों की ओर और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे पास साथ बने हुए हैं। किशोर, क्या ये पूरी कवायद की जा रही है बीजेपी की ओर से, जहां एक और बीजेपी के नेता इसे प्रशिक्षण कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खबरें आ रही हैं कि जो प्रत्याशी हैं उनके मोबाइल तक स्विच ऑफ कर दिया गया है, 3-4 दिन का सामान लेकर के उन्हें बुलाया गया है। क्या कुछ है आखिर? अब देखिए हेमंत, जो बीजेपी ने एक्सरसाइज शुरू किया, आज सुबह शुरू की। बीजेपी को लगता था कि उनका पूर्ण बहुमत तो आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा संदेश इस बात को रहेगा जो शहर के विधायक है उनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्थिति इस कदर थी कि बीजेपी का राज राजस्थान में, केंद्र में राज भाजपा का है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के जो विधायक जो शहर के वो इतने नाराज हैं कि वो शाम को 6 बजे तक उनके जो समर्थित पार्षद प्रत्याशी थे वो उस होटल में पार्टी के आदेश के बावजूद नहीं पहुंचे। ये सारी राय इस वजह से हो रही थी कि बीजेपी में हमेशा एक नारा चलता है, एक मुखी और एक राय। तो एक मुखी करने के लिए सारी एक्सरसाइज चल रही है और इतना आसान नहीं लगता कि महापौर और उप महापौर पद पे भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों और मंत्रियों को राजी कर लेगी। हेमंत, लेकिन किशोर, अगर जोधपुर की बात कर लें, जैसलमेर की बात कर लें या कोटा की बात कर लें तो वहां भी इसी तरह की जो बाड़ाबंदी है, घेराबंदी है, वो देखने को मिल रही है। आखिरकार वहां क्या समस्याएं हैं? वहां सब एक है? देखिए, जोधपुर में जहां तक सवाल है तो जोधपुर में भाजपा इतनी मजबूत नहीं है जितना कि यहाँ जयपुर में उनको महसूस हो रहा है। जयपुर में वो 2-3 बहुमत की बात करते हैं, जोधपुर में बात करते हैं तो उनको लगता है कि जोधपुर में वो अगर बहुमत में नहीं आए तो बहुमत में आने के आसपास लगभग आ जाएंगे। तो जो आसपास की एक्सरसाइज है उसको तो एकजुट करना ही होगा। ये जो चूंकि इस पर दल बदल की संभावना तो कम है, लेकिन निर्दलीय को जुटाने के लिए तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जहां तक जोधपुर का सवाल है, जोधपुर के जो विधायक हैं सूर्यकांता व्यास हैं और कैलाश बंसाली हैं जो वहां के सांसद हैं, तो इनकी भी अपना एक खुद का गणित है। ये यहाँ भी अपनी ताकत कमजोर नहीं करना देना चाहिए। जो फार्मूले बिल्कुल जयपुर पर लागू हो रहे हैं कि
विधायक अपना महापौर चाहते हैं, एक एक विधायक अपना व्यक्तिगत महापौर चुनना चाहता है पार्टी से अधिक। वही स्थिति जोधपुर में सूर्यकांता व्यास अपना चाहते हैं, कैलाश बंसाली अपना चाहते हैं, जो वहां के सांसद हैं गजेंद्र सिंह, वो अपना सांसद कहीं ना कहीं ये एक मत करने की कवायद कही जा रही है। लोकेश जी के पास जाएंगे सीधा। लोकेश जी, जिस तरह से बताया जा रहा है बीजेपी के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं, आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि आप लोग पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए आपको पता है कि हम आसपास नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपकी कोई कवायद नहीं हो रही है, लेकिन बैठकें तो आपकी फिर भी हो रही है। क्या वजह है कि जिस तरह की सक्रियता बीजेपी की दिखाई दे रही है, उस तरह की सक्रियता आपकी पार्टी में कहीं कम नजर आ रही है? क्या इसको असंतोष माना जाए कि असंतोष इतना हावी हो गया कि आप लोग ये जो एकजुटता का कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं? हेमंत, किसने कहा आपको कि कांग्रेस पार्टी किसी तरीके की कवायद नहीं कर रही? अभी आपने स्वयं ने फुटेज दिखाए कि किस तरीके से कांग्रेस के शहर कांग्रेस के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो बैठकें कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा नहीं है कि तमाम पदाधिकारियों को और कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहे उन सबको उठा के किसी होटल में बंद कर दिया जाए, उनके मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर दिया जाए या परिवार वालों से संपर्क तक नहीं किया देना जाना चाहिए। इस तरीके की जो परंपरा है ये भारतीय जनता पार्टी वैसे के अंदर लोकेश जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के नेता ये लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले ही घुटने टेक चुकी है। मान रहे हैं कि उनके जी देखिए, ये तो इनको कहना ही है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की बाड़ाबंदी की है, अपने आप में संदेश है इस बात का कि ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए तमाम उम्मीदवारों को ले जाके बंद कर दिया है। और जिसे ये प्रशिक्षण का नाम दे रहे हैं, यानी प्रशिक्षण, ये स्वयं इस बात को मान लिए हैं कि इनके जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये चाहते हैं कि अब उन्हें शिक्षित किया जाए और उन्हें इस बात की। लेकिन लोकेश जी, बोर्ड आपका जयपुर में पहले भी नहीं था, और जहां आपके मेयर थे वहां पर ये आप भी मान रहे होंगे कि असंतोष जो है वो उभर करके सामने आया था, नाराजगी लगातार रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई असंतोष कभी नहीं रहा। बोर्ड हमारा नहीं था जयपुर में भी, लेकिन उसके बावजूद मेयर ने इस शहर के विकास के लिए कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षदों ने हर बार सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति अपनाई, और इसी वजह से उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि जब वो स्वयं के अपने वार्डों में काम नहीं करवा पाए तो उन्हें इस बात का भय सता रहा है कि प्रदेश की जनता ने, शहर की जनता ने हमें कहीं ना कहीं कोई दूसरा रास्ता दिखाने का प्रयास किया होगा, और इसी को लेकर ये पूरी कवायद इनकी तरफ से की जा रही है। हेमंत, लोकेश जी, क्या ये मान लिया जाए पंकज जी जो कह रहे हैं कि आखिरकार आपके जो पार्षद थे, बोर्ड आपका था जयपुर में, लेकिन आपके पार्षदों ने विकास के काम नहीं करवाए, इसलिए नाराजगी का पहले ही आपको अंदेशा हो गया? बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था और अधिकतर पार्षद इनके पंकज जी से सवाल है मेरा, ये पंकज जी से। स्वयं के वार्ड में भी विकास कार्य नहीं करवाए। लोकेश जी, पंकज जी से सवाल है ये। देखिए हेमंत जी, हाँ बिल्कुल देखिए हेमंत जी, ये जो चीजें थी कि पार्षदों ने किया, मैं कह रहा हूं कि पार्षद छोड़िए, देखिए पूरा का पूरा बोर्ड का जो वित्त पोषण होता है वो राज्य सरकार करती है, और राज्य सरकार की जो चीजें हैं वही जो है कहीं ना कहीं बोर्ड में आती हैं। अब जिसकी सरकार है उनके मुख्यमंत्री की शिकायत जो है वो वहां जाकर के यूपी चेयरमैन से करके आती है, मुख्यमंत्री की शिकायत करके आती है। मंत्री ये कहता है कि ये नगर निगम नहीं है, ये नरक निगम है। उसके बाद में आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पार्षदों ने वार्ड में विकास क्यों नहीं करवाया? पार्षद के पास स्वयं का अधिकार होता है अपने वार्ड के विकास के लिए, उसके पास बजट होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अलग से सभी को दिया जाता हो। प्रत्येक वार्ड के पार्षद के पास स्वयं के अधिकार होते हैं कि अपने क्षेत्र में विकास करवाए। लोकेश जी, आपको समय दूंगा, जल्दी से, समय भी कम है। एक बार पंकज जी, मेयर के ऊपर फोड़ना बिल्कुल गलत है। ठीक है हेमंत जी, जी, हाँ बता दीजिए जल्दी। हेमंत जी, शायद जो है लोकेश जी को पता नहीं है कि वहां के पार्षद के पास ₹5 की पावर नहीं होती है कि वो ₹5 खर्च कर सके। सारी की सारी जो पावर होती है वो या तो सीओ के पास होती है, या कमिश्नर हेडक्वार्टर के पास होती है, या मेयर के पास होती है। अब एक पंकज जी, क्या अब आपका जो प्रशिक्षण कितने दिन का, पंकज जी जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं पार्षदों को,
प्रत्याशियों को जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि मतगणना के दौरान आपके कोई भी प्रत्याशी मौजूद नहीं रहेंगे, वो प्रशिक्षण में ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो प्रशिक्षण मतगणना केंद्रों में जाएंगे, अपनी मतगणना करवाएंगे और मतगणना करवाने के बाद वापस वहीं प्रशिक्षण शिविर में आ जाएंगे। देखिए, वो खुले हुए हैं, इस चीज में कहीं नहीं है कि मतगणना केंद्र पे नहीं जाएंगे या वहां नहीं जाएंगे, सब जगह जाएंगे। वो मतगणना केंद्र में मतगणना करेंगे, वहां से अपना सर्टिफिकेट लेंगे, वहां से लेकर के सर्टिफिकेट। ठीक है लोकेश जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपसे जल्दी से। सभापति का, मेयर का चुनाव होगा, महापौर का चुनाव होगा, उस चुनाव में भागीदार रहेंगे वो। ठीक है लोकेश जी। देखिए, ये सिर्फ प्रशिक्षण का नाम मात्र है। प्रशिक्षण के नाम पर इन्होंने तमाम उम्मीदवारों को इकट्ठा कर लिया है और उनको सिर्फ और सिर्फ यानी इस बात का डर लगातार इनको सता रहा है कि पता नहीं हमारा बोर्ड बनेगा, हमारा मेयर बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, पंकज जी आपका भी और लोकेश जी आपका भी और किशोर आपका भी हमसे चर्चा करने के लिए। माफी चाहूंगा, समय अभाव की वजह से ये चर्चा में रोकना पड़ रहा है मुझे आपको। और जिस तरह से जो कवायद की जा रही है, अपने अपने तर्क पार्टियों की ओर से दिए जाएंगे, दिए जा भी रहे हैं, लेकिन ये जो है स्थिति वो मतगणना के साथ ही साफ हो पाएगी कि आखिरकार शहर की सरकार पर किसका कब्जा होगा। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।